नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाबली हनुमान। स्वागत है। तो मिथुन राशि वालों, बेटा सावधान, 3 अनोखी घटना घटेगी कल सुबह। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह के समय आपको एकदम से होशियार रहना है, क्योंकि दोस्तों यह आपके भाग्य को बदलने वाली है और एक साथ 3 बड़े बड़े घटना होने वाली है। दोस्तों, पहला घटना यह है कि आपको सावधान रहने की ओर, तीसरा आपको कहीं से खुशखबरी का संकेत मिलेगा। जी हां, और तीसरा आपके घर में मां लक्ष्मी जी पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह समय आपको सबसे पहले इस वीडियो को दरवाजा लगाकर देखना है और जो जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखें, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं, तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, तो एक अच्छा शकुन होता है। दोस्तों, बता दें कि अगर जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हों, तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं आपको कुछ बुरी किस्मत के बारे में बता सकता हूँ। ये सब लगभग 18 महीनों के भीतर हुआ। सबसे पहले मेरी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। मैंने उसे दफनाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसने मुझे बताया था कि उसके पास उसके नियोक्ता से जीवन बीमा है। यह सच नहीं निकला। फिर मैंने अपना घर खो दिया, क्योंकि मैं अब बंधक का खर्च नहीं उठा सकता था। मेरा क्रेडिट बर्बाद हो गया। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपको बेरोजगारी बीमा के साथ मिलने वाले वेतन का मजाक बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। फिर मेरे सभी बच्चे घर छोड़कर अकेले रहने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन खाली घर की स्थिति और हाल ही में विधुर होने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, कुछ लोग बस हार मान लेते हैं और लेटकर मर जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी हर सुबह उठता हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने का निश्चय करता हूं जो मुझे मेरे स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के थोड़ा करीब ले जाए। मैं जीवित रहने के लिए जी जान से लड़ता हूं। यह संभव है कि मैं इस प्रयास में असफल हो जाऊं और मौत मुझे ले जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बिना लड़े नहीं होगा। मेरा हार मानने का कोई इरादा नहीं है। यही आपको करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घोड़े से गिरते हैं या कितनी बार गिरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घोड़े पर वापस चढ़ते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अगर असफलता जीतती है तो उसे बिना लड़े जीतने न दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जितना तय है। जी हां दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पे मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। ये संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिनचर्या में हो रही घटनाएं किसी न किसी तरह आपके भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो धन लाभ के संकेत होते हैं।
जानिए धन लाभ के कैसे मिलते हैं संकेत। दोस्तों, गाय को पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए माना जाता है कि अगर सुबह के समय व्यक्ति के घर के सामने रंभाती हैं तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। अगर काली चींटी चावल के डब्बे से निकल रही हैं तो समझ लें कि भविष्य में धन लाभ होने वाला है। इसी तरह चींटियों का समूह में निकलने का अर्थ होता है कि जल्द ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हुए दिख जाएं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। जीवन में अधिकतर लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और धन होता है तो बरकत नहीं होती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को पूजा करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मां लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो उसके घर में सुख शांति खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है धन दौलत कमाने के साथ मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही बरकत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आने वाले कल के दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह कोई मामूली समय नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह कलयुग का सबसे भाग्यशाली समय है जो आपको उम्मीद से भी ज्यादा खुशियां और कामयाबी देने वाला है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे आपके जीवन के बारे में और अगले 3 दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में बातें करते जाएंगे। कुछ ऐसी सच्चाई है बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अगले 24 घंटों में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा और कुछ बेहद ही चमत्कारी घटित होने जा रहा है। कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक होने जा रहा है। और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी राशि के ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से सत्य होंगी, पत्थर की लकीर होंगी। यह दोस्तों तो अपने जीवन के सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बस अर्थ इतनी सी है, आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अकेले में एकांत में बैठकर देखना होगा, पूरे ध्यान के साथ देखना होगा। देखना दोस्तों, तभी आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्त, हम आपको बता दें कि यह जो समय अभी आपके जीवन काल में चल रहा है, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है, यह यूं कहे कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भरा समय है कि आपका मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं। कह सकते हैं कि आपका मन में कुछ ना कुछ चिंता है, घर करके बैठी हुई है। हालांकि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है और ना ही किसी बड़े और पूरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद है, फिर भी मन में चिंताएं बनी रहती हैं, बेचैनी सी बनी रहती है। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और अपने मन की जो बातें हैं उन्हें भी आप किसी को पता नहीं पाते हैं। और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बातों के मतलब निकालकर फिर आपसे तमाम तरह की फुल जरूर बातें करते हैं, जिससे आपका मन आपका और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले कल के दिन में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है, आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही आपकी,
जिस वजह से आपकी जीवन में जो संतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक स्थिरता बनी हुई है, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बढ़ाएं हैं। उन बढ़ाव को दोस्तों वीडियो देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। यह दोस्तों आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरी अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस दोस्तों आपको करना यह है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों उपाय असल में क्या है? हम भोपाल करते हैं तो असल में हम अपने जीवन की ऊर्जा का सही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा काम तो हमारे कर्म शक्ति कर देती है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करती हैं, प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं। बस हमें करना इतना है कि अपने आसपास की ओर जो का संतुलन सही बनाना है। जी हाँ,